जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज अच्छा दिन था मार्केट में। मार्केट में अच्छा हाई बना 44,000 का, फिर मार्केट ने 43,500 पे क्लोज़िंग दी। तो प्लस माइनस करें तो आज मार्केट की क्लोज़िंग जो है वो 500 पॉइंट्स जो है वो नेगेटिव में हुई है। तो कोई बात नहीं, आज का दिन जो था वो पावर जनरेशन का था। और आपको याद होना चाहिए कि चंद पसंदीदा सेक्टर्स में से जिस तरह बैंक्स में मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि जी बैंक्स सर्विसेज सेक्टर देख लीजिए, टेक्नोलॉजी देख लीजिए, पावर जनरेशन देख लीजिए। ये वो तमाम सेक्टर्स हैं जिसमें इनका कुछ नहीं जाता। पावर जनरेशन में गवर्नमेंट ने जो है वो फ्यूल फ्राहम करना है और इन्होंने आगे बिजली बना के उनको वापस दे देनी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए था कि जिस तरह अक्सर हम अपनी वीडियो में बात करते रहते हैं कि ये हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट जो है वो आईपीपीज़ को पैसे ना दे, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो बस वो कुछ ना कुछ उन्होंने दिया है, तो आज माशाल्लाह से कंपनीज़ जो थी वो अपर कैप थी, जिनके पास है वो एन्जॉय करें। हमने कुछ ज़्यादा तो नहीं, एक आध शेयर जो था वो रिकमेंड कर रखा था, लेकिन हमारा ये ख़्याल था कि शायद ये जो पोज़ीशन है पावर जनरेशन की, ये कोई जुलाई में के महीने में जो है वो एग्ज़ीक्यूट होगी और पैसे जो हैं वो दिए जाएँगे, लेकिन खबर उससे पहले ही आ गई। तो चलें, अगर कबल अज़ वक़्त आ गई है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमने देख लिया। चलते हैं आगे, तो फिर इस पर बात करेंगे मज़ीद। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। आज भी माशाल्लाह से कितनी 13 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें सैफ पावर, पावर जनरेशन है, फिर उसके बाद निषाद पावर है, उसके बाद कैप्को है। तो 3-4 कंपनीज़ बहरहाल अपर कैप हुई हैं, लेकिन बाकी कंपनीज़ में भी आज अच्छा रुझान जो था वो देखने को मिला। हमारी तरफ से जो रिकमेंडेशन थी वो निषाद पावर की भी थी। कुछ दोस्तों को सबको तो नहीं था, लेकिन ज़्यादातर को जो था वो निषाद चुनिया पावर की थी। उसमें हमारी पहली बाइंग जो थी वो मेरा ख़्याल है कि कोई रफ़ली कुछ 14.5 की थी, फिर उसके बाद कुछ 16 के करीब की भी इसके ऊपर बात हुई। और हमारा ये ख़्याल था कि इसको अगस्त के महीने तक होल्ड करना चाहिए। लेकिन वो आज ही जो है वो ₹19 पे चला गया, तो फिर और क्या चाहिए आपको? अगर आप चीज़ फ़र्ज़ करिए आप 14.5 को छोड़ दें, अगर आप एक शेयर जो है उसको अगर आप ₹16 पर भी खरीद लेते हैं और बगैर जो है वो आप इंतज़ार किए इतना अरसा या डिविडेंड का इंतज़ार किए, अगर वो ₹19 पर चला जाता है, तो परसेंटेज वाइज़ आप देख लें कि कितना गेन जो है वो आपको मिलता है। तो बस ठीक है, मेरा ख़्याल आज पोज़ीशन अगर काट भी ली जाए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, एक अच्छा मूव मिल गई है। और कभी भी ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना चाहिए, कुछ न कुछ जो है वो आपको साथ-साथ समेटना चाहिए। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि लोअर कैप क्या कहता है। लोअर कैप में भी 4 कंपनीज़ हैं, कोई भी काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो लोअर कैप में नहीं है। वॉल्यूम आज भी मार्केट में अच्छा था, क्योंकि लोगों ने आज माल बेचा है। और यकीनन आपको भी उनमें शामिल होना चाहिए था। मैंने कल की वीडियो में भी इस बात का ज़िक्र किया था कि जिस वक़्त आप पोज़ीशन बनाएँ, मैं किसी दिन ना फ़ीपी-लिपि पे भी बात करूँगा थोड़ा-सा तफ़सील के साथ। अक्सर जो है वो मुझे दोस्त कहते हैं, जी आप फ़ीपी-लिपि यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। यार देखिए, फ़ीपी-लिपि हम देखते ज़रूर हैं, लेकिन मसला इस चीज़ का है कि वो क्या कहते हैं कि फ़ीपी-लिपि में आपको ये ज़रूर पता लगता है कि किसने क्या खरीदा और किसने क्या बेचा। यानी कि जो काम हो चुका वो आपको पता चल गया। अब मसला ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपको ये पता चलता है कि जी फ़ॉरेन कॉर्पोरेट्स ने, चलें 2 मिनट आज इस पे बात कर ही लेते हैं। फ़ॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जी सीमेंट सेक्टर के अंदर फ़र्ज़ कीजिए कि जी $5 मिलियन की जो है वो बाइंग कर ली। चलें ठीक है जी। अब वो तो उन्होंने कर ली। अब अगले दिन आप देखा-देखी जो है वो बाइंग करेंगे कि जी उन्होंने बाइंग कर ली है। अच्छा जी, आपने कर ली। उसके बाद क्या होता है जी कि आप बाइंग करते हैं, तीसरे दिन वो बेच देते हैं। फिर आप क्या करेंगे? आप फँस जाएँगे। फिर आप कहें जी कि मार्केट में मैं ट्रैप हो गया हूँ। देखिए, जिस वक़्त आप किसी के पीछे चलने की कोशिश करेंगे, वो भी बगैर स्टडीज़ के, मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि मेरी वीडियो ही क्यों ना हो, कोई ज़रूरत ही नहीं है वीडियो देख के तो है वो जंप करने की। ज़ाहिर-सी बात है, अब मैं जो जो बात कर रहा हूँ, देखिए एक सच्ची बात तो ये है जो कि अब मैं तो कर देता हूँ अक्सर बहुत सारी बातें अपनी वीडियो के अंदर। देखिए सच्ची बात तो ये है कि मैं तो वैसे भी कानूनी तौर पर जो है वो थोड़ा-सा अपने आप को महदूद रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जिस जगह पर बैठ के हम लोग वीडियो बना रहे होते हैं ना, वो किसी दिन भी छोटा-सा नोटिस आया ना तो हम लोग तो उड़ जाएँगे।
पाकिस्तान में तो जिसका जो दिल करता है वो मुँह उठा के तो वो बोल देता है यूट्यूब के ऊपर। हम लोग नहीं बोल सकते, हमारे लिए बड़े मसले-मसाइल हैं। तो वैसे भी मैं ये कहता रहता हूँ कि एससीसीपी के कानून के मुताबिक जो है वो पब्लिकली आप बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते। आपको नपे-तुले अल्फाज़ में ही बात करनी चाहिए। तो वो तो हम कर लेते हैं। सवाल ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि बहुत सारे दोस्त अहबाब वीडियो बनाते हैं या मैं बनाता हूँ और मेरी वीडियो देखकर मेरे एनालिसिस की बुनियाद पर आपने एक शेयर खरीद लिया। अब मैंने वो वीडियो का तो ज़िक्र कर दिया, मैंने चलते-चलते शेयर के ऊपर 2 अल्फ़ाज़ भी बोल लफ़्ज़ भी बोल दिए। लेकिन पूरा एनालिसिस तो आपको नहीं ना पता कि मैंने उसके पीछे क्या एनालिसिस किया है, क्या मैंने उसकी पीई रेशियो की बुनियाद पर उसको खरीदा है या मैंने उसको सेक्टर की बुनियाद पर बात की है या मैंने एक पाकिस्तान के हालात के मुताबिक उस शेयर को देखा है या मैंने इंटरनेशनली उसको लिंक करके देखा है। इसलिए आप जो है वो अपना काम खुद किया करें या कम से कम किसी के साथ भी जुड़ जाएँ। वो मैं नहीं कहता कि आप हमारे साथ काम करें, बहुत बड़े अच्छे-अच्छे दोस्त काम करते हैं। बात करने का सिर्फ़ मकसद जो है वो ये है कि ह अपना जब तक आप होमवर्क पूरा नहीं करेंगे, अगर आप फ़िपी-लिपि की बुनियाद पर या वीडियो की बुनियाद पर आप शेयर खरीदेंगे, 1 दिन 2 दिन प्रॉफ़िट ज़रूर होगा, चौथे 5वें दिन पता लगेगा कि कोई ऐसा शेयर खरीद बैठे हैं कि जो सारा पिछला प्रॉफ़िट जो है वो ले गया और देन आप जो है वो अब इस इंतज़ार में हैं कि मैं क्या करूँ? तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें। फ़िपी-लिपि भी देखें, मुल्क के हालात भी देखें, वीडियोज़ भी देखें, मार्केट के फंडामेंटल्स भी देखें, मार्केट के टेक्निकल्स भी देखें। फिर कहीं जाके आप डिसीज़न करें कि आपने किस प्राइस पर कौन-सा शेयर खरीदना है। फिर कहीं जाके आपको कुछ प्रॉफ़िट होगा, ये चीज़ ज़हन में रख लीजिए। दरख्तों के साथ पैसे नहीं लगे हुए या हम लोग जो वीडियो बनाते हैं वो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, चीज़ों को देखना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके ये बातें होती हैं। तो फिर कुछ प्रॉफ़िट निकलता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है सर जी कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, जादू की छड़ी हमारे पास भी कोई नहीं है। ये भी ज़हन में रख मेरे पास तो नहीं है, बाकी किसी के पास हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आगे चलते हैं, गपशप तो काफ़ी हो गई आज। ग्राफ़िकल व्यू की बात करते हैं, माशाल्लाह से आज टॉप 10 सिंबल्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो पाकिस्तान रिफ़ाइनरी में लगा। रिफ़ाइनरी सेक्टर अभी भी जो है वो परफ़ॉर्म कर रहा है, करे अच्छी बात है। अब ये देखिए, मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। अब रिफ़ाइनरी सेक्टर जो था वो मैंने भी स्टडी किया, मैंने भी सारी चीज़ों को देखा, लेकिन मैं जो है वो दिली तौर पर मुतमिन नहीं हो सका। मैंने नहीं खरीदा। अब इसको मैं क्या कहूँ कि मैंने जो था वो एक मूव जो थी वो मेरी मिस हो गई है। यार देखिए, कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपका एनालिसिस या आपकी जो बात है वो हर बार जो है वो 100% जो है वो पूरी उतरे आपके उम्मीदों के ऊपर। अगर ऐसा होता, तो ये लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बनाते फिरते। बात सीधी-सी है सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को कोई अंदर की खबर नहीं है। अब बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे-ऐसे शेयर्स जो है वो सोशल मीडिया पर प्रमोट कर देते हैं जिनका थोड़ा-सा जो है वो क्या कहते हैं उनका फ्री फ्लोट होता है और वो 500 हज़ार 1500 या 10,000 वॉल्यूम के साथ वो चीज़ जो है वो ऊपर कैप हो जाती है। एंड देन दे गॉट द वो क्या कहते हैं जी उसको क्रेडिट। उसकी बुनियाद पर बाद में फिर कुछ ऐसे शेयर्स के अंदर फँस जाते हैं कि फिर भी जिनकी समझ ही नहीं लगती। तो सर अपना पैसा है, अपन खुद अपने हाथों से खर्च करें, नफ़ा करें या नुकसान करें, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। कम से कम कुछ आइडिया होना चाहिए। तो ये जो मैंने रिफ़ाइनरी वाली बात की कि हम हमें नहीं उसका थोड़ा-सा जो है वो दिल मुतमिन हुआ, हमने नहीं किया। तो ये चीज़ें इसी तरह से चलती हैं। आगे चलते हैं। पाकिस्तान रिफ़ाइनरी में बहुत अच्छा वॉल्यूम था आज, उसके बाद सिनर्जी यानी कि बाइक्यो के अंदर है, देन पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक के अंदर है, पेल के अंदर है, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद हबको, देन के इलेक्ट्रिक देखें के इलेक्ट्रिक के हवाले से चंद खबरें फिर अब चल निकली हैं। कुछ 1-2 मेरी नज़र से गुज़री भी हैं, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा-सा उनमें डाउट लग रहा है, इसलिए मैं उसको कोट नहीं कर रहा। एसएनजीपी है। देखिए एक खबर और थी जो जिसके बुनियाद पर कल बहुत ज़्यादा बात हुई मीडिया के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी कि हुकूमत जो है, जो हुकूमत के अपने इदारे हैं, जिस तरह एसएनजीपी हो गया, पीपीएल हो गया, ओजीडीसी हो गया, पोल हो गया, पीएसओ हो गया, पीआईए हो गया, इसके मज़ीद शेयर्स जो हैं वो मार्केट में बेचने आ रही है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा और पॉज़िटिव कहाँ से हो जाना है? देखें जो हालात चल रहे हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं मुल्क के वो इजाज़त देते हैं कि आप जो है वो मज़ीद फ्लोट डाल दें। हमारे यहाँ कौन-सा दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। देखें ना आप अगर कंपनीज़ का डिविडेंड ही नहीं दे रहे,
पीएसओ का डिविडेंड ही वो क्या कहते हैं, पीएसओ के जो वाजबात हैं, वो ही अगर मिल जाएँ, तो वो को तो सोने की चिड़िया है। ओजीडीसीएल है, पीपीएल है, ये जितने के ऊपर ट्रेड कर रही हैं, ट्रेड होने बनते हैं। मसला तो ये है ना कि इनका पैसा दबाया हुआ है। तो ये पैसा दबाने से काम नहीं होगा। शेयर्स आप बेचते रहें, कौन खरीदेगा? कोई भी बंदा अगर एक शेयर खरीदता है, चाहे वो ₹50 का खरीदता है या ₹500 का खरीदता है, उसके पीछे उसको उसका एक ज़हन होता है कि मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मुझे इसका फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत दबा के बैठी रहेगी, तो फिर मामलात कैसे होंगे? हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि अगर ये वाक़यातन मैनेजमेंट और डिसीज़न मेकिंग जो है, वो सुपुर्द कर दें, जिस तरह के कि उन्होंने उस दिन बात की है कि जी, हम मैनेजमेंट देना चाह रहे हैं, तो फिर कुछ हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे वक़्ती तौर पर जो है, वो इन तमाम शेयर्स के ऊपर जिनके हवाले से बात हो रही है, नेगेटिव इम्पैक्ट ही आता हुआ नज़र आ रहा है, पॉज़िटिविटी मुझे नज़र नहीं आ रही। हमारा आइडिया भी गलत हो सकता है, हमारे एनालिसिस भी गलत हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल से पहले ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और आज जो है वो 5 तारीख है और अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। हमसे अपना हमारी डिटेल्स ले लीजिए, ₹2000 फीस है हमारी। हमारी सर्विस का हिस्सा बनिए और डेली बेसिस पे आपको कुछ चंद जो है वो टेक्स्ट मिल जाया करेंगे, कुछ मार्केट की अपडेट्स के हवाले से बात हो जाती है, कुछ शेयर्स की बाइंग सेलिंग के हवाले से बात हो जाती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि मेरे साथ जितने भी दोस्त अहबाब काम करते हैं, हमारा मार-धाड़ वाला काम कोई नहीं होता। जिस तरह मैंने कल की वीडियो में ज़िक्र किया था कि हमने सिर्फ़ एक ही शेयर खरीदा था। आज ठीक है, हमने को 3-4 शेयर्स खरीदे हैं, उनके उनमें से कुछ को बेचा भी है, कुछ का लेवल्स भी बनाए हैं, किसी को बेच के हमने दोबारा बायबैक भी करने की कोशिश की है। लेकिन वो मार-धाड़ नहीं है। मसलन अगर आप ये समझते हैं कि मेरे ग्रुप में आएँगे और डेली की 15 से 20 कॉल्स आपको मिलेंगी और साथ में जनाब ठक, ठक, ठक कॉपी पेस्ट किए हुए जो है वो मैसेजेस भी आएँगे, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सुकून से काम करना है तो हमारे पास आइएगा, वरना हमारे पास शायद आप मुतमिन ना हों। इसलिए ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि ठका-ठक वाला कोई काम नहीं है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। देखिए वॉल्यूम तो बहुत अच्छा था आज। वॉल्यूम को मैं बिल्कुल क्रेडिट दूँगा, इस हवाले से तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात आप ये ज़हन में रखिए कि जिस दिन मार्केट यहाँ से यहाँ पहुँची थी, तो रफ़ली जो मार्केट का मामला ख़राब हुआ था, ख़राब ही कह सकते हैं ना? 2000 पॉइंट्स जो थे वो मार्केट ने लिए थे। अच्छा, अगर हम कल की बात करें कि कल जो था, वो मार्केट ने कहाँ से कहाँ की मूव ली थी, उसको अगर हम थोड़ा-सा देख लें, तो ये आ जाता है जी कि मार्केट ने 342 पॉइंट्स निकाले थे। 342 पॉइंट वो हो गए और आज अगर आप मार्केट की ओपन और क्लोज़ को माइनस करें, तो उसमें से तकरीबन को 500 पॉइंट्स का फ़र्क निकलता है। तो लगभग मार्केट जो है वो कोई 1000 से 1200 पॉइंट्स जो हैं, वो एडजस्ट कर चुकी है। जो मार्केट की गैप अप ओपनिंग थी 2000 पॉइंट्स की, मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ, जमा-तफ़रीक नहीं कर रहा, कि 2000 पॉइंट्स की जो मार्केट की गैप अप ओपनिंग थी, अगर हम इसको मद्देनज़र रखें तो उसमें से एडजस्टमेंट जो है वो इस वक़्त कोई 1000 से 1200 पॉइंट्स की हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे कोई 800 के करीब पॉइंट्स हैं जो कि मार्केट ने अभी मज़ीद एडजस्ट करने हैं, राइट? अब इसमें आप इसको कोई भी बहाना दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं जी कि वो इंटरनेशनली ऑयल के हवाले से बातें हो रही हैं। इंटरनेशनली जो है वो एटमॉस्फेयर के हवाले से बात हो रही है, दुनिया के अंदर जो है वो इंटरेस्ट रेट का इज़ाफ़ा हो रहा है, इसका आप कोई भी बहाना बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और चीज़ें बहानों से ही चलती हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि जी फलाँ कंपनी जो है उसका खुदा ना ख़ास्ता बॉयलर फट गया, बुरी खबर आ गई, मार्केट नीचे चली गई। किसी को जो है वो जिस तरह पाकिस्तान के हवाले से खबर आ गई, मार्केट ऊपर चली गई। ये इसी तरह से मार्केटें चलती हैं, न्यूज़ की बुनियाद पर ही चलती हैं, परफ़ॉर्मेंस की बुनियाद पर चलती हैं। आज देखिए कि जो आईपीपीज़ के हवाले से खबर आ गई, आईपीपीज़ ऊपर चले गए। लेकिन आपने अगर कबल-अज़-वक़्त किसी चीज़ के बारे में राय कायम कर रखी है, जिस तरह से हमारी ये राय थी कि आईपीपीज़ को पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आप इस बुनियाद पर अगर कोई महीना, 2 महीने पहले रिस्क लेते हैं, किसी शेयर को वैल्यूएट कर लेते हैं, मतलब हमारा निषाद चुनिया पावर का था, तो निषाद चुनिया पावर हमने 14.5 या ₹15 पर खरीद लिया,
इस उम्मीद के ऊपर कि ये यहाँ तक इसकी सूरत-ए-हाल बन सकती है, तो अच्छी बात है, फिर आप रिस्क लें और रिस्क का नाम ही स्टॉक मार्केट है। तो उम्मीद है कि आज की जो हमने कोई बात थोड़ी बहुत करने की कोशिश की, वो आप तक जो है वो हमारा पैगाम पहुँच गया होगा। तो बस इजाज़त दीजिए, सुना है कि आज लाहौर में बड़ी बारिश हुई है। चलें यार अल्लाह ताला जो है वो वहाँ से पानी-शानी भी निकालने की तौफ़ीक दे और वहाँ के हालात को भी बेहतर करे। इसके साथ और शहरों में भी बहुत हुई है, लेकिन चूँकि हमारा लाहौर से ताल्लुक है, तो हमें ज़रा तस्वीरें-तस्वीरें पहुँचती रहती हैं। तो कोई बात नहीं जी, अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह सब ठीक कर देगी, पाकिस्तान के हालात भी ठीक हो जाएँगे। आखिर में मुझे अभी जो है वो एक बात याद आ गई कि ये जो मुख़्तलिफ़ किस्म की रेटिंग एजेंसीज़ हैं, उनकी तरफ से अब ये खबरें जो आई हैं कि जी पता नहीं पाकिस्तान को वो कर्ज़ मिलता भी है या नहीं मिलता या रेटिंग पर असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान ने अगले साल जो है वो $25 अरब देने हैं या $20 अरब देने हैं। ये सारी चीज़ें मार्केट का हिस्सा होती हैं। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। जिस तरह से अगर कोई पॉज़िटिव न्यूज़ आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इस तरह की खबर आ जाती है, तो इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये चीज़ें मार्केट को साथ लेकर चलती हैं। आपने मार्केट का सेंटीमेंट लेना है। कोई बात नहीं, खबर आ गई है, कोई मसला नहीं है। हम अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मुताबिक काम करेंगे। आखिर में वीडियो बहुत लंबी हो गई आज। आपने सिर्फ़ ये देखना है कि जो खबर है, उसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है। मसलन मैं आखिर में उसकी जो है ना वो एक छोटी-सी जो है वो मिसाल आपको यूँ दूँगा कि आप यूँ समझ लीजिए कि खबर आपने सिर्फ़ उसका ये अंदाज़ा लगाना है कि क्या खबर जो है वो कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। कि खुदा ना ख़ास्ता कोई खबर ऐसी तो नहीं है कि जो पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है, उसको उसके ऊपर असरअंदाज़ करेगी। अगर तो वो छोटी-मोटी खबर है, जो कि सिर्फ़ उसके समझ लीजिए कि उसके सर-पाँव अभी नहीं है, अभी सिर्फ़ वो एक असम्पशन की बुनियाद पर है, तो लिहाज़ा ऐसी खबरों की ना इतनी ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के स्टाफ लेवल मुआहदे के हवाले से सॉलिड खबर ना होती, तो क्या मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर जाती? खबरें तो पहले भी आ रही थी, 200-400 के ऊपर मार्केट रुक जाती थी। लेकिन जब सॉलिड खबर आई तो उसका सॉलिड इम्पैक्ट आया। तो इसलिए खबर को आपने जाँचना है, उसको आपने मापना है, उसको आपने तौलना है कि आपके ख़्याल में ये खबर कितनी मज़बूत है। उसका उतना ही इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आएगा। अगर आपकी इवैल्यूएशन में या मैं अपनी बात ही कर लेता हूँ, अगर मेरी इवैल्यूएशन में कोई फ़र्क आ जाता है, मैं उसको समझता हूँ कि वो खबर इतनी ज़्यादा मज़बूत नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो कोई बात नहीं, डज़न्ट मैटर। अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते रहें, अल्लाह की ज़ात आपको जो है वो सिखाती रहेगी, आप सीखते रहें। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद बात करेंगे। आज फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। बहुत लंबी होगी वीडियो आज। अल्लाह हाफ़िज़।